हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल पामाल की एपिसोड 11 का प्रोमो। आपको जैसे पता है, आप ये ड्रामा अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है सबा कमर और उस्मान मुख्तार का ड्रामा है। दोनों मियाँ बीवी प्ले कर रहे हैं। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप दिखाया, एक बंदा है जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव है, बदतमीज, बदलिहाज, अब्यूसिव। अब तो पहले तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ जुबान से ही अब्यूसिव है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग है। अब तो मेरे ख्याल से फिजिकल वाला काम भी शुरू होने लगा है, क्योंकि उसने फिजिकली भी इसको अब्यूज करना शुरू कर दिया मलका को। मलका दिखाई गई है एक लड़की जो कि ख्वाबों में रहती थी, और अब उसको रियलिटी में इस किस्म का टॉक्सिक कमीना किस्म का जलील आदमी मिल गया है, कंट्रोलिंग। बहुत सारे सिनेरियोज हुए पिछले एपिसोड में। हुआ कुछ यूं है कि बंदी जो है कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज कर रही है। उसकी माँ, उसकी जो मुमानी है, उसको सब उसको वही मशवरे दे रहे हैं, टिपिकल मशवरे जो हमारे सोसाइटी में अक्सर हमारे बड़े हमें देते हैं। रिश्ता निभाओ, सबर करो, वक्त गुजरेगा, बंदा बदलेगा, बच्चा होगा, ये बदलेगा। वक्त जितना तुम सबर करोगी, जितना अपनी जुबान को बंद रखोगी, उतना तुम्हारे लिए फायदा है, उतनी तुम्हारी इज्जत रहेगी। तुम्हारी जुबान खुली और तुम्हारी इज्जत गई। तो वो वाले सारे सिनेरियोज इस ड्रामे में दिखा रहे हैं। बहुत सारी ट्रिगर वार्निंग्स हैं उन लोगों के लिए जो कि इस तरह के अब्यूसिव रिलेशनशिप में अभी हैं, या अब उन्होंने गुजार ली अपनी जिंदगी इस तरह के अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में रह के। बहुत कॉमन है ये, बहुत कॉमन है। और इस ड्रामे के थ्रू बहुत सारे लोगों को जो है ना अपना रिफ्लेक्शन नजर आएगा मलका में। लिटरली अब ये बंदी वापस आ गई है घर में, फिर वही कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रही है। पहले जुबान बंद करके अपने आप को घर में महदूद रख के, किसी से ना मिलके। एक बिल्डिंग में लड़की एक मिल आई है नई, इसकी मुलाकात हुई है। यंग सी लड़की है, ऑलमोस्ट मलका की उम्र की है, रुबाब उसका नाम है। और उनके अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग के अंदर उसी फ्लोर पे ये बंदी रह रही है। तो बंदी को मिल गई, किसने कहा भाई कहीं मियाँ बाहर जाने नहीं देता, ना शॉपिंग पे जाने देता है, ना ग्रोसरी करने जाने देता है। चलो जो बिल्डिंग में लड़की है, इस पे इसको क्या ही एतराज होगा, एक लड़की से दोस्ती कर लेती हूँ। चलो कुछ नहीं, घर वालों को अपने राज बता नहीं सकती, घर वाले नसीहतें करने लग जाते हैं। मियाँ पूरे दिन ऑफिस में होता है, कहीं बाहर में आ जा नहीं सकती, किसी से मैं बात नहीं कर सकती। तो चलो इस लड़की से दोस्ती करके देख लेते हैं। बिल्डिंग की लड़की है, क्या ही नुकसान होगा। वाकई सही बात है, अगर देखा जाए जाहिरी तौर पर तो कोई नुकसान नहीं है। अच्छी सी लड़की दिखाई है, उसको घर बुला लिया चाय पे, दोनों ने चाय पी ली, एक दूसरे को अपने कपड़े दिखा दिए, शॉपिंग दिखा दी। इनोसेंट कन्वर्सेशन हो रही हैं। और कभी थोड़ा सा कोई खाना पक गया तो रब उसके दे। अब जो है रजा को जब पता चला कि इस मलका ने ये रुबाब नामी एक लड़की से दोस्ती कर ली है, उसको वही एतराज कि तुम्हें पता नहीं है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ की लड़की है, किधर से आती है, किससे मिलती है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम इतनी नाइव हो। तुम्हें वही, यानी कि जो पुरानी बातें, उसका शक्की जो उसका है। तो मलका ने कहा देखो, मैंने उससे दोस्ती करनी है, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं करना, मैंने उसको घर में अपनी लड़की नहीं ब्यानी है। तो मुझे इतनी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। लड़की है, इनोसेंट है, प्यारी है, अच्छी है, मुझे दोस्ती करने दो। खैर इसने जुबान चला के रेजिस्ट करके रजा से कि भाई मैं दोस्ती नहीं छोड़ूंगी उस लड़की से। जो 100 में से कोई एक फॉल्ट होने लग, गलती होनी थी ना, वो ये गलती हुई है मलका से। क्योंकि ये गई अगेंस्ट रजा के। रजा ने अपना मुंह बंद कर लिया है कि चलो लड़की से दोस्ती कर लिए, मलका को ज्यादा पोक ना करा जाए, फिर वही मामला वहीं का वहीं आ जाएगा। तो उसने रबाब के लिए उसको रियायत दे दी। हुआ कुछ यूं कि जो मलका है वो खाना वाना कुछ पका के उसके घर लेके पहुंची है। रबाब इसी बिल्डिंग में रहती है साथ ही। और वहां जब ये घर, उनके घर पहुंची है, तो वहां पे पार्टी चल रही थी। उसने एक्चुअली, रबाब जो है वो एक अयाशी का अड्डा चलाती है अपने घर में, जो पार्टीज करते हैं, प्राइवेट पार्टीज, लड़के आते हैं, वो जब ये मलका उसके घर पहुंचती है, उसके घर खाना देने जाती है, कोई चीज ने पकाई होती है, जैसे पर पहुंचती है तो उसको इंकिशाफ होता है कि वो वाई जो रजा कह रहा था, वो बात उसकी आंखों के सामने फिर गई, उसकी बात ना बिल्कुल जो उसने कहा था। तो वो वहां जाती है। इत्तेफाक की बात यह है, इसकी किस्मत इतनी खराब है कि जिस वक्त ये खाना लेके पहुंचती है उसके घर, और अभी वापस ही निकल रही होती है घर से, उसी पुलिस का छापा पड़ जाता है उस अयाशी के अड्डे पे। अयाशी का अड्डा क्या है? वो फ्लैट है, जिस फ्लैट की बिल्डिंग में ये लोग रहते हैं, उसी उसी फ्लैट में उसने चाम चलाए हुए थे। और मलका उन रबाब और लड़कियां और भी जो लड़के जो हरकतें कर रहे थे उनके साथ अरेस्ट हो जाती। मैं कहती हूँ इस कदर जो 100 इसकी गलतियां इसने नहीं की होंगी ना,
अब वो इस गलती की वजह से इसको कूटेगा पूरी ज़िंदगी। देखा मैंने कहा था, देखा तुमने नहीं सुना, तुम ज़ुबान चलाती थी, तुम मेरी बात को डिसमिस करती थी, तुम्हें बाहर का नहीं पता, तुम्हें दुनिया का नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें मैंने कहता था घर में बैठो, घर में तुम महफूज़ हो, नहीं करा ना तुमने मेरी बात, भुगतो, भुगतो। अब मुझे मसला ये है कि अब ये जो है इसको अरेस्ट कर लिया, जब रज़ा को पता चलेगा तो रज़ा इसको रिहा करवाएगा कि नहीं करवाएगा? मेरे लिहाज़ से तो उसको रिहा करवाएगा, घर लाके कूटेगा उसको। लाइक ऐसे लोग जो है ना जाने नहीं देते। अब उसको मौका मिल गया, उसका अपर हैंड हो गया है, अब वो उसको जाएगा, उसको कहेगा देखा, सी आई टोल्ड यू सो। तो एनीवेज़ रिहाई के बाद जो मलका की ज़िंदगी सख्त थी ना जो पहले, अब समझ लो उसको 10 टाइम्स 100 टाइम्स फ़ोल्ड कर लो ज़्यादा सख्त होगी। बिकॉज़ वो जो पाबंदियाँ उसने पहले लगाई थी ना, अब तो उसको और मौका मिल गया, अब तो उसको वजह मिल गई, अब तो उसको सबूत मिल गया, अब तो उसने साबित कर दिया कि वो सही था, मलका गलत थी। तो जो ज़िंदगी में इसकी मुश्किलात थी मलका की जो पहले, इस गलती की वजह से वो 100 टाइम्स बढ़ जाएँगी और जो पहले रज़ा की जो पाबंदियाँ थी वो ज़्यादा सख्त हो जाएँगी और वो रिहा करवा कर तो ले आएगा लेकिन अब वो इसको छोड़ेगा नहीं। लाइक जो कद कैद में पहले ये थी ना, अब समझ ले पिंजरे के ऊपर कपड़ा भी डाल दिया उसने। तो लेट्स सी कि क्या होता है। पामाल बहुत अच्छा ड्रामा है, आप डेफिनिटली देखें इसको और एक्टिंग वाइज़ एवरीथिंग इज़ फिनोमिनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय रिव्यू और आपको क्या लगता है कि क्या होगा रज़ा का रिएक्शन जब वो पता चलेगा कि पुलिस ले गई है मलका को?